guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट हुआ बहुत तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में दिख रही महिला की ओर से जो आरोप लगाए गए वो संगीन थे। महिला ने आरोप लगाया कि ऑर्डर कैंसिल करने पर डिलीवरी बॉय ने उसे मुक्का मारा। जोमेटो की ओर से उस वक्त अपना पक्ष भी रखा गया था। जोमेटो ने कहा था, इस घटना के लिए हम माफी मांगते हैं। कंपनी के स्थानीय अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे और जो भी सहायता पुलिस जांच या फिर मेडिकल के लिए जरूरी होगी वो उपलब्ध कराएंगे। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी और जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कंपनी सख्त कार्रवाई भी करेगी। पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी डिलीवरी बॉय को पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया। जिस डिलीवरी बॉय पर आरोप लगे हैं उसका नाम है कामराज। कामराज ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। कामराज ने बताया है, महिला के साथ कोई बदतमीजी नहीं की और उन्होंने खुद ही अपने आप को चोटिल किया था। जब मैं उनके घर पहुंचा और मैंने उन्हें खाना दिया तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे पैसे देंगी, क्योंकि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चुना था। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी क्योंकि ट्रैफिक जाम के कारण डिलीवरी कुछ लेट हुई थी, लेकिन वो लगातार मुझसे लेट आने को लेकर झगड़ा कर रही थी। हितेशा ने खाना लिया और फिर पेमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जोमेटो के चैट सपोर्ट से बात कर रही हैं। मैंने उनसे पैसा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे गुलाम कहा और चिल्लाते हुए कहा कि तुम कर ही क्या सकते हो। इसके बाद जोमेटो सपोर्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद जब मैंने उनसे वापस खाना मांगा तो उन्होंने वापस नहीं किया। उनकी हरकतों को देखते हुए मुझे लग गया कि ये मुझे खाना वापस नहीं करेंगी, तो मैं वहाँ से जाने लगा। वो मुझे गाली दे रही थी और मुझ पर चप्पल फेंकी, फिर मुझे मारने लगी। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और अपने चेहरे को हाथ से ढक रखा था। जब वो मेरे हाथों को हटाकर मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश कर रही थी तो गलती से उनकी अंगूठी उनकी नाक पर लग गई, जिससे उन्हें खून आने लगा। कोई बता सकता है कि उनके नाक पर जो खून है वो मुक्के से नहीं आएगा, जैसा कि हितेशा ने दावा किया था, और मैंने कोई रिंग भी नहीं पहनी थी। अब डिलीवरी बॉय की माने तो उसका कोई कसूर नहीं है। जो हुआ वो हितेशा के खुद के कारण ही हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया। दीपेंद्र ने कहा, हितेशा के मेडिकल खर्च उठा रहे हैं और हितेशा के साथ ही कामराज के भी संपर्क में हैं। नियमों के मुताबिक कामराज को अभी के लिए सस्पेंड किया गया है। हालांकि उनका कानूनी खर्च हम उठा रहे हैं। कामराज ने पिछले 26 महीनों में 5000 से ज्यादा डिलीवरी की है और 4.57 के साथ उनकी रेटिंग भी शानदार है। मतलब 2 साल में रेटिंग 4.5 से ऊपर। दूसरे लहजे में समझें तो बाकी कस्टमर्स को डिलीवरी बॉय कामराज के काम और व्यवहार ठीक लगा, फिर हितेशा के साथ ऐसा क्यों हो गया। खैर, इस मामले में कौन सच्चा और कौन झूठा ये जांच का विषय है। जांच में साफ होगा कि इस केस में आखिर असल में हुआ क्या था, चोट आखिर कैसे लगी थी। Sir, I didn't use any abuse words, sir. When I reached her home, I have informed about the delay and requested her, Madam, please, sorry, the item was late because of the road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology and gave her the item. She kept her nearby the door. Nearby the door there is a table. In the table she kept the item. Then I started requesting her and she started chatting in the chat support. When I started requesting her, she told, wait, I am chatting with the support. After the I will talk with you, she told. And I told her, Madam, don't complain. It will affect my work, I told. Then she told, the order was already late, so I can't pay you the money. And I can't pay you, give the food also, she told. And I want the food for me at free, she told. No, madam, this is a COD, cash on delivery order. We can't give like that. Taken the item from the table and 2 step back, front to the left. I walked away. And she started using abusing words that in that word. Started beating in slippers. For my safety, I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose.
her nose, and the injury was happened. If I didn't punch her, and then she started throwing the shoes. So we should leave from here. I was totally scared and totally shocked. So I left that place. FIR is registered. On a condition bail, I came out. Whenever they called to the police station, or to the court, or to the wherever I should go, that is the condition.